कि आप लोगों को आ जाए कि इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया पे क्वेश्चन अगर आप लोगों को आ जाए तो आप लोगों ने इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों लिखने हैं। कहने का मकसद है बैक्टीरिया के यूजफुल एस्पेक्ट्स और हार्मफुल एस्पेक्ट्स दोनों लिखने होते हैं। अगर यह आ जाए कि राइट द पॉजिटिव इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया तो फिर आप लोगों ने सिर्फ इनके फायदे ही लिखने हैं। लेकिन अगर जनरल आ जाए कि राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया तो इसमें आप लोग बैक्टीरिया के पॉजिटिव इंपॉर्टेंस प्लस नेगेटिव इंपॉर्टेंस दोनों लिखेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया को हमने मुख्तलिफ किस्म के सब टॉपिक्स में डिवाइड किया है। पहला जो है दैट इज बैक्टीरिया यूज्ड इन रिसर्च टेक्नोलॉजी। बैक्टीरिया रिसर्च टेक्नोलॉजी में यानी बायोटेक्नोलॉजी में भी यूज होता है, यानी द यूज ऑफ बैक्टीरिया फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बीइंग। हम बैक्टीरिया को ह्यूमन बीइंग के फायदे के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरह इकोलाई एक बैक्टीरिया है जो हमारे इंटेस्टाइन्स में रहते हैं, ये जीन क्लोनिंग में यूज होता है। किसी जीन्स की जब हमने कॉपीज बनानी होती है, जो जीन्स ऑफ इंटरेस्ट हो, जो हम मुख्तलिफ किस्म के पर्पस के लिए यूटिलाइज करते हैं, उसमें उसके कॉपीज बनाने के लिए इकोलाई बैक्टीरिया की प्लाज्मिड यूज होता है। दूसरा एक बैक्टीरिया है हमारे पास जिसका नाम है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूपेशनीज व्हिच आर यूज्ड इन ट्रांसजेनिक प्लांट्स फॉर्मेशन। जिस तरह के एक प्लांट है जिसे गोल्डन राइस कहते हैं, गोल्डन राइस। गोल्डन राइस में इसी एग्रोबैक्टीरियम का जीन्स इंट्रोड्यूस किया गया है और उस राइस का जो जेनेटिक मेकअप था वो चेंज हो चुका है। ऐसे प्लांट जिसकी जेनेटिक मेकअप चेंज हो जाए इसे ट्रांसजेनिक प्लांट कहते हैं। उस ट्रांसजेनिक प्लांट यानी गोल्डन राइस की मदद से बीटा कैरोटीन्स की प्रोडक्शन ज्यादा होती है उस राइस में, एंड दीज बीटा कैरोटीन्स आर यूज्ड फॉर द प्रीकर्सर ऑफ विटामिन ए। यानी यही बीटा कैरोटीन्स जब हमारे बॉडीज में जाते हैं तो इनसे हमारे बॉडीज में विटामिन ए बनती है जो कि नॉर्मल विजन्स के लिए चाहिए होता है। इस तरह कुछ बैक्टीरिया को जेनेटिकली मॉडिफाइड किया गया है जिसके जरिए हार्मोन, जिस तरह के इंसुलिन हार्मोन है, जिस तरह के ग्रोथ हार्मोन है, वो इसी बैक्टीरिया के जरिए बनाए जाते हैं लैब में। उस बैक्टीरिया को जेनेटिकली मॉडिफाइड किया गया है, उसमें ह्यूमंस की जीन्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है और उस बैक्टीरिया की मदद से मुख्तलिफ किस्म के ग्रोथ हार्मोन, मुख्तलिफ किस्म के इंसुलिन वाले हार्मोन जो है ना वो बनाए जाते हैं। एंटीबायोटिक्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ वो बनाए जाते हैं। इसके अलावा बैक्टीरिया आर यूज एज ए न्यूट्रिएंट रिसाइकल। ये दूसरा सब टॉपिक है। हमारे एनवायरनमेंट में मुख्तलिफ किस्म के एलिमेंट्स की, जिस तरह के कार्बन, फास्फोरस, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह की रिसाइकलिंग होती है। उस रिसाइकलिंग में बैक्टीरिया का एक अहम रोल है। जिस तरह अगर आप लोग नाइट्रोजन साइकिल को स्टडी करें तो उसमें नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया है, नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया है, मुख्तलिफ किस्म के राइजोबियम बैक्टीरिया है, वो रोल्स प्ले करते हैं और उनका इसी डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स की साइक्लिंग में अहम किरदार होता है। रोल इन इकोलॉजी, बैक्टीरिया हमारे इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू पे भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये यूनिवर्सल स्कैवेंजर है। कुदरती तौर पर ये हमारे माहौल को साफ रखते हैं। जो मुख्तलिफ किस्म के डिड बॉडीज होते हैं, डिड ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं, उन सारों की डीकम्पोजिशन करवा के हमारे माहौल को उनसे बचाते हैं। जितने भी जो लिग्यूमिनस प्लांट्स हैं, जिस तरह के चना, लोबिया, मटर वगैरह हैं, उनके रूट्स में एक बैक्टीरिया रहता है जिसका नाम है राइजोबियम बैक्टीरिया। वही राइजोबियम बैक्टीरिया सिम्बियोटिक एसोसिएशन बनाता है लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट के साथ
और ये एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को फिक्स करके नाइट्रेट में कन्वर्ट करवाते हैं और साइल की फर्टिलिटी को, जमीन की जरखेजी को बढ़ाता है। इसके अलावा कुछ हर्बियोर्स एनिमल्स जो है ना वो प्लांट्स खाते हैं, लेकिन उसके पास प्लांट को सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम्स नहीं होता, बल्कि इन सेलुलोज को वो किसी बैक्टीरिया के जरिए डाइजेस्ट कर पाते हैं। ये तो हो गए इसके इंपॉर्टेंस। इनमें एक और इंपॉर्टेंट अदर यूज ऑफ बैक्टीरिया में हम मुख्तलिफ किस्म के जो डेयरी प्रोडक्ट्स बनाते हैं, बटर बनाते हैं, विनेगर सरका बनाते हैं, पनीर की फॉर्मेशन करते हैं, दही की फॉर्मेशन होती है, तो इन सारों में बैक्टीरिया का रोल होता है और बैक्टीरिया यूज होते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स के प्रिपरेशन में। ये तो हो गई इसके पॉजिटिव इंपॉर्टेंस। अब आते हैं इसके नेगेटिव इंपॉर्टेंस की जानिब। बैक्टीरिया जिस तरह हमारे लिए यूजफुल है तो साथ साथ ये हमारे लिए हार्मफुल भी है। कैसे? डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड की स्पाइलेज करना, मुख्तलिफ किस्म के खुराक के जायके को, उसके कलर को खराब करना, उसमें टॉक्सिसिटी लेके आना, जो अगर हम खा ले तो इससे फूड पॉइजनिंग हो सकती है। तो ये कौन करवाते हैं? ये बैक्टीरिया करवाते हैं। ये इसके हार्मफुल इफेक्ट्स हो गए। इसके अलावा डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स को, एनिमल्स को, इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग को मुख्तलिफ किस्म के डिजीजेस काज करते हैं। तो ये हो गए इनके क्या नेगेटिव इंपॉर्टेंस। कुछ ह्यूमन बीइंग में जो ये डिजीज काज करते हैं तो या तो वो फूड बर्न होते हैं, यानी ये बैक्टीरिया खुराक के जरिए ट्रांसफर होती है हमारे बॉडीज में और हमें डिजीज काज करते हैं, या वो वाटर बर्न होते हैं, पानी में मौजूद होते हैं, उनके पीने से हमारे बॉडीज में आते हैं, या वो एयर बर्न होते हैं और इस वजह से ये हमारे बॉडीज के अंदर जाकर मुख्तलिफ किस्म के डिजीज काज करते हैं।